अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमाद है एंड मैं फाउंडर एंड सी एफ एम के इंजीनियरिंग। आज की जो वीडियो है वो पिछली वीडियो का तसलसल है। इसके अंदर हम आज जो डिस्कशन करेंगे कि इंजीनियरिंग मटेरियल स्कोप एंड रोल इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसमें थोड़ा सा इसका हम ओवरव्यू देंगे। इसके अलावा इसका जो स्कोप है इंजीनियरिंग मटेरियल का, उसके बारे में डिस्कशन होगी। इसके अलावा ट्रेडिशनल जो हमारे पास मटेरियल की कैटेगरीज़ हैं उसके बारे में डिस्कशन होगी। और इसके बाद जो एमर्जिंग एंड एडवांस मटेरियल्स हैं उसके बारे में डिस्कशन होगी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। इस वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। इंजीनियरिंग मटेरियल जो है वो बेसिकली इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का फाउंडेशन है। इसके अंदर हम उसकी बेसिक्स के बारे में पढ़ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। इसको हम यूँ कह सकते हैं, इंजीनियरिंग मटेरियल आर द फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ड्राइविंग इनोवेशन, एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसको फर्दर हम यूँ कह सकते हैं, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग MSE, द इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड कंसर्न विद द डिस्कवरी, डिज़ाइन एंड एप्लीकेशन ऑफ मटेरियल डायरेक्टली अंडरपिन virtually every technological advancements। अगर हम इसके ट्रेडिशनल मटेरियल कैटेगरी के बारे में बात करें तो वो 4 तरह की होती हैं। एक तो है मेटल्स एंड एलॉयज़, दूसरी है सिरेमिक्स, तीसरी है पॉलीमर यानी जिसको हम प्लास्टिक भी कह सकते हैं। इसके अलावा कंपोजिट्स हैं। तो चलें इनको हम अलग-अलग करके डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ है मेटल एंड एलॉयज़। इसको हम यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं, द बैकबोन ऑफ हैवी इंडस्ट्री, दीज मटेरियल आर नोन फॉर देयर स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी एंड कंडक्टिविटी। Innovations include high strength steel for construction and lightweight aluminum and titanium alloys for the automotive and aerospace industries। अगर हम सिरेमिक्स की बात करें तो उसको हम यूँ कह सकते हैं, वैल्यूड फॉर देयर हीट रेजिस्टेंट, हार्डनेस एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। सिरेमिक्स आर यूज टू डिमांडिंग एप्लीकेशंस। इसकी एग्जांपल्स में अगर हम करें तो हमारे पास, अगर हम इसकी एडवांस सिरेमिक्स की बात करें तो इसमें इंजन के बाद पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा जो इसकी मुख्तलिफ सिलसिले की ब्रिक्स वगैरह होती हैं, टाइल्स होती हैं जो कि कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होती हैं। थर्ड वन है हमारे पास पॉलीमर, जिसको हम प्लास्टिक्स भी कह सकते हैं। इसको हम यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं, दीज आर लाइट वेट, ड्यूरेबल एंड कॉस्ट इफ़ेक्टिव मटीरियल। Innovation in polymer have led to application ranging from packaging and textile to medical devices and automotive parts। फोर्थ वन है हमारे पास composites। इसको हम यूँ कह सकते हैं, combining two or more distinct material to achieve superior properties। Composites and fiberglass, like fiberglass and carbon fiber reinforced polymer CFRP, are used for their high strength to weight ratio in aerospace, sports equipments and infrastructure। अब अगर हम अपने वीडियो के अगले हिस्से पर चलें, इसमें हम अगर एमर्जिंग एंड एडवांस मटेरियल की बात करें तो उसमें एक तो बायो मटेरियल्स हैं, इसके अलावा नैनो मटेरियल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स हैं और स्मार्ट मटेरियल्स हैं। अगर हम इसकी इम्पैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर हम डिस्कशन करें तो इसमें हम यूँ कह सकते हैं कि इससे जो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होती है। इसके अलावा जो प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी है, वो इंक्रीज़ होती है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हो जाती है, यानी कि जो हिडन खर्चे होते हैं वो सारे इसमें से कंट्रोल हो जाते हैं। फर्दर इनोवेशन की हम बात करें तो इसके अंदर हमें पता चलता है कि ये जो है नई टेक्नोलॉजीज़ को इनेबल करने में बड़ी आसानी करती है और इसी तरीके से जो न्यू इंडस्ट्रीज़ हैं उसकी फ्यूलिंग के लिए बड़ा अच्छा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हिसाब से भी ये बड़े मटेरियल अच्छे हैं। इस सब्जेक्ट को पढ़ने का ये फ़ायदा है कि अगर इसके हम की फंक्शंस की बात करें तो इसमें यह है कि आपको मटेरियल के सिलेक्शन के बारे में काफ़ी नॉलेज आपके पास आ जाएगा, यानी कि कहाँ पे आपने भारी मटेरियल लगाना है, कहाँ पे कम मटेरियल लगाना है, कितने रेशो से काम चल जाएगा, ये सब की सिलेक्शन के लिए, मटेरियल सिलेक्शन के लिए आसानी हो जाती है।
सेकंड चीज़ है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम है, उसके अंदर भी इसके अंदर बड़ा फ़ायदा होता है इस सब्जेक्ट का। इसके अलावा जो क्वालिटी कंट्रोल है और फेलियर एनालिसिस है, यानी कि कौन सा मटेरियल पे कितना लोड आ रहा है और कितना कौन सा मटेरियल इसको बेयर कर सकेगा, तो वो सारी चीज़ें भी इसमें डिस्कस होती हैं। इसके अलावा लास्ट वन है प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्शन, कि इसके अंदर जो हमारे 3D प्रिंटिंग वगैरह है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमारे पास आ जाती हैं। तो उम्मीद है कि इस के बारे में, बेसिक नॉलेज के बारे में आपको पता चला होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें, ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।